हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट स्किल्स दैट यू नीड टू डेवलप बिफोर गोइंग फॉर दैट एमबीए। तो इस वीडियो में मैंने बेसिकली 5 कैटेगरीज यूज़ की है और हर कैटेगरी में मैंने कुछ सब स्किल्स लिस्ट किए हैं। तो ये जो स्किल्स है दीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर योर एमबीए, बोथ इन टर्म्स ऑफ टैंजिबल बेनिफिट्स एज वेल एज इनटैंजिबल बेनिफिट्स। अगर मैं टैंजिबल बेनिफिट्स देखूँ तो इसका आपको डायरेक्ट आउटकम मिल सकता है। यू कैन विन बी स्कूल कॉम्पिटिशन्स, यू कैन विन कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स, you may land up a very high paying internship, and at the end of your MBA you may even end up with a very high paying job in the industry and the company of your choice. कुछ इंटैंजिबल बेनिफिट्स ये है कि आपको अभी से ही आपके करियर के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ स्किल और एक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी। कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो आपको ओवर लॉन्ग टर्म काम आने वाले हैं, और आई एम श्योर कि ये जो स्किल्स है दिस विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एज वेल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट सेट ऑफ स्किल है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। एज क्लीशेड एज इट मे साउंड, MS Excel and MS PowerPoint are nothing but bread and butter of our corporate world. कॉर्पोरेट में इन दो टूल्स के बिना तो काम चलता ही नहीं है, और बी स्कूल में भी ये जो दो टूल्स है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग क्योंकि जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो एकेडमिक्स होती है, आपके जो बी स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें आपको एक्सेल और पावरपॉइंट की तो ज़रूरत पड़ती ही है। जो मेन कॉर्पोरेट कंपटीशन होते हैं जिसमें मोस्टली केस स्टडीज़ दी जाती है स्टूडेंट्स को, उनकी जो सबमिशंस होती है तो मोस्टली दे आर इन द फॉर्म ऑफ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस ओनली, और आपको एक्सेल यूज़ करना पड़ता है इन ऑर्डर टू शो योर प्रोजेक्शंस ऑफ द रेवेन्यूज दैट यू आर प्लानिंग टू डू आफ्टर गिविंग योर स्ट्रैटेजी। तो एक्सेल और पावरपॉइंट तो एब्सोल्युटली इंडिस्पेंसिबल है, और आपको ये दो स्किल्स में एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज तो हासिल करनी ही पड़ेगी। वी लुकअप, पिवट टेबल्स और बेसिक स्लाइड्स बनाना तो आपको आना ही चाहिए। तो यूजुअली मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि जो कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनको इतना आता नहीं, और जो बेसिकली जो फ्रेशर्स होते हैं उनको एक्सेल और पावरपॉइंट के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। तो आई विल रिकमेंड कि आप यूडेमी या कोर्सेरा से एक पीपीटी और एक्सेल की एक कोर्स खरीद ले और कंप्लीट कर ले, ताकि आपको बी स्कूल में ये दो टूल्स यूज़ करने में कोई दिक्कत ना हो। इस कैटेगरी के साथ मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा। आप जनरेटिव एआई यानी चैट जीपीटी जो अभी रिसेंटली मार्केट में आया है उसको यूज़ करना भी सीख ले, क्योंकि एमबीए में ऑब्वियसली जो बहुत सारी केस स्टडीज़ आएगी, बहुत सारे एकेडमिक में रिपोर्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे, रिसर्च पेपर्स में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो ये जो चैट जीपीटी है दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू टू क्रैक दीज केसेस एंड विल बी यूजफुल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर एकेडमिक्स एज वेल। तो चलिए अब सेकंड कैटेगरी में आते हैं। तो सेकंड कैटेगरी बेसिकली है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। अब जब मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहा हूँ तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट दी ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, इट इज़ अबाउट दी राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो एंड योर बॉडी लैंग्वेज एज वेल। तो ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स तो ऑब्वियसली आपको ग्रुप डिस्कशंस क्लियर करने हैं, आपको पर्सनल इंटरव्यूज़ क्लियर करने हैं, आपको केस स्टडी क्रैक करना है एज अ पार्ट ऑफ अ टीम। तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो एक्सट्रीमली क्रूशल है। कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप थोड़ा काम करना चालू कर सकते हैं बी स्कूल ज्वाइन करने के पहले। आप मिरर के सामने खड़े होकर थोड़ी प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हैं, या तो आप एक कोई कम्युनिटी या टोस्ट मास्टर्स क्लब जैसे बहुत सारे क्लब्स होते हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने ओवरऑल पब्लिक स्पीकिंग के जो फियर है उसको हटाकर अपने आप को एक बेटर कम्युनिकेटर बना सकते हैं। और सेकंड हो गया रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जब आप कॉर्पोरेट ज्वाइन करेंगे देन यू विल बी आस्क्ड टू राइट ईमेल्स। एक सर्टेन ईमेल एटिकेट्स होने चाहिए आपको एक क्रिएटिव राइटिंग आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे बी स्कूल्स में जब आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाते हैं स्पेशली मार्केटिंग में, द वे यू प्रेजेंट डेटा, द वे यू राइट डेटा shows a lot about how you can make that particular brand sell. So I will recommend certain courses on email writing, creative writing and copy writing, जिससे आपको एक certain level of writing skill develop हो सकती है आपकी। तो इंश्योर करिए कि आप इस कम्युनिकेशन स्किल्स वाली कैटेगरी में भी दोनों स्किल्स को डेवलप करें। अब थर्ड कैटेगरी में आते हैं। तो थर्ड कैटेगरी में बेसिकली मैंने इंक्लूड किया है स्ट्रेटेजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो जब भी आप कोई बिजनेस स्कूल ज्वाइन करते हैं तो आपको एक मैक्रो लेवल में बिजनेस के बारे में नॉलेज आना चाहिए। तो कोई भी केस स्टडी भी जब आता है, कोई भी आपकी एकेडमिक या कोई कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स आता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ स्ट्रेटेजिक बेंट ऑफ माइंड। तो एक बुक मैं आपको रेकमेंड करूंगा विच इज़ केस इन पॉइंट, ऑथर्ड बाय मार्क कॉसेंटिनो। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है जिसमें बहुत सारे केस स्टडीज़ है। तो इन केस स्टडीज़ को समझ के सॉल्व करके यूट्यूब में इसके बहुत सारे सोल्यूशंस भी है वीडियोस के, तो उनको आप देख के आप एक स्ट्रेटेजिक बेंट ऑफ माइंड अपना बना सकते हैं। अब एक क्रिटिकल थिंकर कैसे बने। अब क्रिटिकल थिंकिंग बहुत एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी डिस्कशन या किसी फोरम या किसी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, उनके ओपिनियंस को समझने की कोशिश कर सकते हैं, और कुछ अनकन्वेंशनल ओपिनियंस को भी अब्जॉर्ब करिए
और अपने आप को जस्ट बिकॉज कोई एक बंदा एक ओपिनियन दे रहा है उसको जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सेप्ट मत करिए। अपनी खुद की भी एनालॉजीज बनाएं, अपने खुद के ऑब्जर्वेशन से इन्फ्रेंसेस निकालें। दैट विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ बेटर क्रिटिकल थिंकर। अब अगला कैटेगरी हो गया टाइम मैनेजमेंट। तो इसमें मैंने बेसिकली दो एस्पेक्ट्स डाले हैं, एक तो ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट और दूसरी है प्रोडक्टिविटी एंड फोकस। तो ऑब्वियसली जब आप बी स्कूल ज्वाइन करते हैं तो एवरी डे देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इनसाइड द बी स्कूल। आपका एकेडमिक्स चल रहा है, जो कॉलेज के जो नॉर्मल क्लासरूम्स है वो तो चल रहे हैं, गेस्ट लेक्चर्स आपको अटेंड करने पड़ते हैं, प्री प्लेसमेंट टॉक्स आपको अटेंड करने पड़ते हैं, जो आप क्लब और कमिटी के जो आप मेंबर हो उसके काम में आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, कॉम्पिटिशन्स, कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स, बिजनेस स्कूल कॉम्पिटिशन्स और अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी केटर करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली टाइम मैनेज करना एक एसेंशियल स्किल है जो आपको डेवलप करना ही पड़ेगा बिफोर यू जॉइन अ बी स्कूल, ताकि जो आपका जो टाइम बी स्कूल में है उसको आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सको। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक लिस्ट ऑफ टास्क बनाओ और उन टास्क पर ही अपना सबसे ज़्यादा फोकस डालो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है। तो आपको बेसिकली एक रैंकिंग फ्रेमवर्क बनाना है, जो आपके टॉप की 3-4 टास्क है उसमें आप ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एफर्ट डालें रादर देन जो लास्ट के जो 3-4 एक्टिविटीज़ है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एक टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिसको हम बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। तो इस टेक्निक में आप 25 मिनट्स ऑफ फोकस्ड एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो ये जो 25 मिनट्स एंड 5 मिनट्स का एक सेट होता है इसको हम एक पोमोडोरो बोलते हैं। तो आप 25 मिनट की एक्टिविटी करते हैं फोकस के साथ, फिर 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर 25 मिनट एक्टिविटी लेते हैं, फिर एक 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द पोमोडोरो टेक्निक एंड इसमें साइंटिफिक एविडेंस है कि आपका जो फोकस है उन 25 मिनट में बहुत अच्छा रहता है और 5 मिनट के बाद आप वापस 25 मिनट के लिए रीफोकस कर सकते हैं। और पांचवा कैटेगरी जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो आप सोचेंगे कि मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट को क्यों इंक्लूड किया है। तो जब आप एक बी स्कूल में होते हो तो ऑब्वियसली आपके पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि आप जब आप बी स्कूल ज्वाइन करते हो तो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स हु आर देयर हैव टेकन सम सॉर्ट ऑफ एन एजुकेशन लोन। और ये कोई छोटा मोटा एजुकेशन लोन नहीं होता है, अपवर्ड्स ऑफ 15 to 25 lakhs लोग लोन लेते हैं MBA पढ़ने के लिए विद एन एक्सपेक्टेशन दैट दे विल बी एबल टू ग्रैब अ गुड जॉब एंड अ वेरी गुड पेइंग जॉब विथ विच दे विल बी एबल टू रीपे द लोन एंड एडवांस वेल इन देयर करियर्स। बट ऑब्वियसली एवरीथिंग डज नॉट हैपन एज पर प्लान। तो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस भी आ जाती है, कॉम्पिटिशन्स हो गया, जो प्लेसमेंट वीक्स हो गया समर्स का या फाइनल का, बोथ ऑफ देम आर एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल एंड यू नीड टू बी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड वेन एवर यू आर अंडरटेकिंग एनी एक्टिविटी इन योर बिजनेस स्कूल। Ensure that you take out some time out of your busy schedule to pursue a hobby। रनिंग करिए, जिमिंग करिए, राइटिंग करिए या कोई भी ऐसी हॉबी या एक्सरसाइज है जो आपको हेल्प करती है आपके ब्रेन को रिफ्रेश करने में, बॉडी को रिजुविनेट करने में, उन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करिए। अगर हो सके तो प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग, क्योंकि कोई भी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी या टास्क करने से पहले डीप ब्रीदिंग करने से आपको बहुत हेल्प हो सकती है। मैं अभी अपने जॉब में ये स्किल जो है डीप ब्रीदिंग, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ व्हेनेवर आई फील दैट आई एम इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो तो these were the 5 categories of skills that I feel is extremely important and essential for a B school candidate to know before they actually join the B school, क्योंकि उससे ना ही स्टूडेंट को B school में हेल्प होगी, even after he graduates from the business school these skills are indispensable and will be utilized for them in his future years of career as well। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करिए कि आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना पसंद करेंगे आप। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड वेट फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दीज।